गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैंने सोचा कुछ आप लोगों से बात किया जाए। 20 मार्च 2020 को जब कोरोना के टाइम में पूरी दुनिया बंद हो गई, उसके बाद से यूट्यूब पर एक नया दौर शुरू हो गया। और जब से यूट्यूब पर एक नया दौर शुरू हो गया, तभी से यूट्यूब के कुछ फ़ायदे भी सामने आने लगे और उसके नुकसान भी सामने आने लगे। यूट्यूब का फ़ायदा आपका यह हुआ कि यदि आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, कोई शब्दावली आपको समझ में नहीं आता है, कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है, तो प्रेजेंट टाइम में क्या है कि आप उसको जाकर यूट्यूब पे देख सकते हैं, गूगल पे देख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिलाकर पढ़ना हमारे लिए आसान हो गया है। लेकिन उससे बड़ा जो नुकसान आपका हुआ है यूट्यूब से, वो ये हो गया है कि अब आप लोग पूरी तरह से यूट्यूब पर आश्रित हो गए हैं। पूरे टाइम आप इस कोशिश में रहते हैं कि चलो यूट्यूब पर ही सारा लेक्चर देख लिया जाए, पूरा क्लास कर लिया जाए और कहीं कुछ और हमें करने की आवश्यकता न पड़े। और उससे दुखद बात आपका यह है कि आप लोगों ने पूरी तरह से जो पीडीएफ होता है उसको पढ़ना शुरू कर दिया है और आप लोगों ने एक तरह से टेक्स्ट बुक पढ़ना ही छोड़ दिया है। और सन 2020 के बाद की पोजीशन आपका यह है कि अब बहुत सारे बच्चे अब टेक्स्ट बुक का नाम भी नहीं जानते हैं कि किस विषय के लिए, जीएस के लिए, ऑप्शन के लिए कौन सा टेक्स्ट बुक पढ़ा जाए। ये भी आज के डेट में उनको जानकारी नहीं है, जबकि वो तैयारी करते हैं यूपीएससी के लिए, यूपीपीसीएस के लिए या बीपीएससी के लिए। तो हम चाहेंगे कुछ चीज़ों को आपको समझाना कि वो गलती मत करो, न बहुत उसका नुकसान होगा। आपको पता होगा कि पिछले 10 वर्षों से यूपीएससी में हिंदी मीडियम का रिजल्ट है, लगातार धीरे-धीरे करके गायब होता गया। पिछले 10 वर्षों में जब हम लोग देखेंगे लगातार कि किस तरह से हिंदी मीडियम का जो रिजल्ट आपका है लगातार डाउन होता गया। इधर तो 4-5 वर्षों में ऐसा हुआ कि जनरल कैटेगरी का कोई भी लड़का हिंदी मीडियम का यूपीएससी के रिजल्ट में नहीं दिखाई देता है। बाद में चलते-चलते आपका ओबीसी भी गायब हो गया। एससी भी यदि आपका है तो 500, 600, 700 के बाद उसकी मतलब रैंकिंग दिखाई देती है। और एसटी में ही कुछ लोग जो बचे हुए हैं, ये हिंदी मीडियम में अपना स्थान ला पाते हैं। और एसटी में भी जो स्पेशली एक जाति है, जनजाति है, मीना जनजाति, वही लोग हिंदी मीडियम का जो रिजल्ट आपका है, हिंदी माध्यम का जो रिजल्ट है, वो लोग बेचारे बनाए हुए हैं। यदि एसटी कैटेगरी हटा दिया जाए, मीना जनजाति हटा दिया जाए, तो हिंदी मीडियम का जो यूपीएससी का जो रिजल्ट है बिल्कुल आपका गायब है। पिछले 4-5 वर्षों से यही चीज़ हम लोग देख रहे हैं आपका एसएससी में, बैंक में, रेलवे में और इसके अलावा आपका बीपीएससी में, यूपीपीसीएस वगैरह में भी, कि हर जगह क्या होता है कि जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके जो रिजल्ट आपका है, सफलता का जो दर आपका है, वो लगातार गिरता जा रहा है। गिरने के पीछे बहुत सारे कारण हैं और वो जो कारण हैं यूट्यूब पर बहुत सारे मौजूद हैं। लेकिन मुझे इस बात से बहुत तकलीफ़ है, बहुत शिकायत होती है कि आप लोगों ने बिल्कुल भी टेक्स्ट बुक पढ़ना छोड़ दिया है। और ध्यान देना, जब तक आप लोग टेक्स्ट बुक नहीं पढ़िएगा, सफलता फिर बहुत दूर होती जाएगी। अब ये आपके हाथ में है कि आप टेक्स्ट बुक पढ़ना चाहोगे या पीडीएफ पढ़ना चाहोगे या यूट्यूब पे देखना चाहोगे, ये आपके हाथ में है। महत्वपूर्ण बात आपका यह है कि जो पीडीएफ में चीज़ें होती हैं वो कहीं बाहर से नहीं रहती हैं। नो डाउट वही चीज़ें क्या होती हैं कि टेक्स्ट बुक से होती हैं। लेकिन पीडीएफ होता यह है कि टेक्स्ट बुक को जब हम लोग पीडीएफ के रूप में कन्वर्ट करते हैं, तो बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं। और जब आप गलतियाँ होती हैं, जब आप गलत चीज़ पढ़ोगे तो वही गलत कॉन्सेप्ट, गलत फैक्ट आपके दिमाग में रहता है और फिर एग्ज़ाम के टाइम में पढ़कर भी जाकर आप वहाँ पर गलत ही करोगे। तो जब ऑलरेडी हमारे पास प्रूफ मतलब पहले से ही प्रमाणित टेक्स्ट बुक मौजूद है, किताबें मौजूद हैं, तो सवाल इसका है कि फिर हम यूट्यूब पर जाकर पढ़ाई क्यों करें? हम पीडीएफ में पढ़ाई क्यों करें? अभी एक मेरे मित्र मुझसे मिले हुए थे। उन्होंने मुझसे बोला कि सर एक कोचिंग में मुझे एनसीईआरटी ज्योग्राफी से कुछ क्वेश्चन बनाने के लिए बोला गया था। इत्तेफ़ाक वाली बात है कि मैं मार्केट में गया, वहाँ से गाइड मैं ख़रीदा, उस गाइड के ऊपर लिखा था एनसीईआरटी और मुझे लगा कि चलो भाई एनसीईआरटी गाइड आपका है, इसमें 6 से लेकर 12 तक का कलेक्शन दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसी से क्वेश्चन बना लेते हैं। उन्होंने एक क्वेश्चन तैयार करना शुरू कर दिया और क्वेश्चन था आपका भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में, आर्कियन चट्टानों के बारे में।
उस किताब में जो लिखा हुआ था, वो लिखा हुआ था एनसीईआरटी वाले गाइड में, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। उसमें लिखा हुआ था कि जो आर्कियन चट्टानों का विस्तार है पूरे भारत के 2/3 क्षेत्रों पर है, जबकि ये फैक्ट पूरी तरह से गलत है। जिन्होंने भी जीएस हल्का-फुल्का भी पढ़ा होगा, ज्योग्राफी में उन्होंने हल्का-फुल्का भी पढ़ा होगा, उनको अच्छे से पता होगा। ऐसा नहीं है कि जिन्होंने पीडीएफ के रूप में चेंज किया, जिन्होंने गाइड बनाया, उनको नॉलेज नहीं था। लेकिन सवाल इसका है कि जो चीज़ हमारे एनसीईआरटी में है जब उन चीज़ों को हम लोगों ने दोबारा से रिप्रिंट करने की कोशिश किया, लिखने की कोशिश करी है, तो क्या होता है कि कुछ चीज़ें उसमें गलत हो जाती हैं। अब लिखना चाहिए था कि उसमें दक्षिण भारत का 2/3 भाग आर्कियन चट्टानों से मिलकर बना हुआ है, और उन्होंने दक्षिण भारत की जगह उन्होंने सिर्फ भारत कर दिया। एक शब्द की वजह से बताओ पूरा कॉन्सेप्ट गड़बड़ हो गया। जो मेरे मित्र थे उन्होंने क्या किया, उसी पर क्वेश्चन बना दिया, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, और फिर बाद में उनको चलकर मतलब बहुत डांट सुनना पड़ा उस कोचिंग के द्वारा कि सर बताइए आप कैसा-कैसा क्वेश्चन बनाते हैं, आपको इसके बारे में भी कॉन्सेप्ट नहीं पता है, आपको इसके बारे में भी नॉलेज नहीं है। हालाँकि ऐसा नहीं था कि उनको नॉलेज नहीं था, लेकिन कई बार इंसान से गलती हो ही जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब बच्चों से कहा जाता है कि बेटा ₹50 ₹100 में एनसीईआरटी मिल रही है, आप जाकर उसको परचेज़ कर लीजिए। वही एनसीईआरटी 50-100 रुपये में जो ब्लैक एंड वाइट आता है, आप नहीं परचेज़ करते हो। आप लोग इस जुगाड़ में रहते हो कहीं उसका पीडीएफ मिल जाए। आप मार्केट में जाते हो, वही एनसीईआरटी किताबें 6 से 12 तक की, जब लाल, पीला, हरा पेज पर 200 ₹250 में दिखाई देता है, तो आप लोग तुरंत खरीद लेते हो। लेकिन जब कहा जाता है कि ब्लैक एंड वाइट एनसीईआरटी खरीदिए, तो फिर आप उसको आप लोग नहीं खरीदते हो, या आपके नेचर में वो चीज़ नहीं होता है कि चलो इसी को खरीद लिया जाए। जब तक आप मूल स्रोत नहीं पढ़ोगे, बार-बार बेटा मैं समझा रहा हूँ आपको, सिलेक्शन से आप लगातार दूर होते जाओगे। बीजेपी की गवर्नमेंट सेंट्रल में 10 साल हो चुकी है, या लगभग 11 साल कंप्लीट होने जा रहा है, और यदि 2029 में भी ये 5 साल के लिए वायदे बन गए, तो फिर ध्यान देना भारत से सरकारी नौकरी धीरे-धीरे करके हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। न रहेगी सरकारी नौकरी, और ना आप इसका तैयारी करोगे। तभी वक्त है, इसका पूरी तरह से फ़ायदा उठा लो। मैं बार-बार आपसे बता रहा हूँ कि 6 से 12 तक की जो एनसीईआरटी है, नई वाली, पुरानी वाली, जो टेक्स्ट बुक के रूप में आपका है, जो ब्लैक एंड वाइट के रूप में है, उसको बहुत अच्छे से पढ़ लो। इसके अलावा जिस भी विषय के बारे में आप तैयारी करते हो, पढ़ाई कर रहे हो, और प्रीलिम्स के लिए हो या मेंस के लिए हो, कम से कम एक टेक्स्ट बुक आप ज़रूर पढ़ा करो। टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ोगे तो कितना भी तैयारी कर लोगे, कोई फ़ायदा नहीं है। आज टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ोगे, किसी कोचिंग में आपने एडमिशन लिया हुआ है, 1 साल, 1.5 साल ख़त्म होते पता नहीं चलता है। फिर आप 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने फ्रस्ट्रेशन में रहते हो, और फिर क्या होता है कि उसके बाद एक नई कोचिंग पकड़ते हो, वहाँ फीस पेमेंट करते हो, और फिर वही पीडीएफ वाली कहानी, फिर वही यूट्यूब वाली कहानी करते रहते हो। 4 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल निकल जाता है, और आपको एहसास नहीं होता है। सन 2010 से लेकर 2025 तक 15 साल में हमने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे, जो मुझसे अपने उम्र के 30वें साल, 31वें साल, 32वें साल के पड़ाव पर मिले, और ज़बरदस्त फ्रस्ट्रेशन उनके चेहरे पर दिखाई दे रहा था। और उनसे मिलने के बाद काफ़ी घंटे की बातचीत के बाद मुझे इस बात पे एहसास हुआ कि उस इंसान के अंदर वाक़ई में क्वालिटी मौजूद थी, लेकिन सही गाइडलाइन नहीं मिला। और सही गाइडलाइन ना मिलने की वजह से बहुत सारी क्वालिटी होने के बावजूद उनका सिलेक्शन आपका नहीं हो पाया, कभी प्रीलिम्स तक नहीं क्वालीफाई हो पाया। और ऐसे-ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने मतलब जो पीडीएफ दिया गया था, जो कोचिंग की तरफ से उनको हर रोज़ पेज वगैरह प्रोवाइड कराया जाता था, उसको बिल्कुल रट जाया करते थे। बट दिक्कत उनके साथ में था कि उन्होंने कभी भी न एनसीईआरटी पढ़ा, न कभी कोई टेक्स्ट बुक पढ़ा, और जब सब कुछ ख़त्म हो जाता है तब उनको एहसास होता है काश शुरुआत में हमने 2, 4, 5 बार अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ लिया होता, टेक्स्ट बुक पढ़ लिया होता, तो आज हमारी ये पोज़ीशन नहीं होता। इसीलिए यदि आप लोग चाहते हो कि हिंदी माध्यम से सिलेक्शन पाना, तो एनसीईआरटी और टेक्स्ट बुक बहुत अच्छे से पढ़ना शुरू कर दो, किसी के बहकावे में मत आया करो। तो जो बात हम समझा रहे हैं उसको समझने का प्रयास करो आप लोग। चीज़ें और भी हैं, अब मैं क्या-क्या बताऊँ आपसे। जैसे कोई बच्चा है, जनरल कैटेगरी से है, 5 साल उसने एमबीबीएस का क्लास कंप्लीट कर लिया, उसके बाद वो क्या करता है कि डॉक्टर की फील्ड में आ जाता है, पेशेंट देखना शुरू कर देता है। वहीं पर एक ऐसा लड़का है जो ओबीसी कैटेगरी का है, वहीं पर एक ऐसा लड़का है जो एससी एसटी कैटेगरी का है,
और 5 साल लगातार जब उसका एमबीबीएस में जब एग्ज़ामिनेशन हुआ करता था, तो उसकी रैंकिंग जो आती थी सबसे लास्ट में आया करता था। अब आप खुद सोच कर बताओ कि 5 साल एमबीबीएस कंप्लीट होने के बाद इनमें से कौन डॉक्टर बेहतर बनेगा? क्या जो 5 साल लगातार बहुत कड़ी परिश्रम किया और अपने हर एग्ज़ाम में उसने टॉप किया, वो लड़का अच्छा डॉक्टर बनेगा कि वो 5 साल लगातार 5 साल का जो एमबीबीएस था उसको उन्होंने 6 साल, 7 साल, 8 साल में निपटाया, क्या वो अच्छा डॉक्टर बनेगा? आप लोग बच्चे हो, समझने का प्रयास नहीं करते हो। आपने मुझसे कोई क्वेश्चन पूछा, मैंने उसका आंसर बता दिया, फिर आप किसी और टीचर से जाकर बात करते हो और फिर आप बोलते हो कि सर ने ऐसा बोला, आप ऐसा बोल रहे हो। तो कहने का तात्पर्य बेटा ये है कि हर इंसान की जो मेंटालिटी होती है, नॉलेज होता है, एक्सपीरियंस होता है, सबका अलग-अलग होता है। आप उसको मैच नहीं करा सकते हो। इसलिए जितना बात समझा रहा हूँ, उसको समझने का प्रयास करो। अदरवाइज़ बहुत टाइम गुज़रने के बाद आपको एहसास होगा कि हाँ भाई, प्रदीप सर बिल्कुल सही बात बोल रहे थे, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। हम उम्मीद करते हैं कि आप इन सब बातों पर ध्यान दीजिएगा और अभी भी टाइम है, यूट्यूब का इस्तेमाल सिर्फ इतना करिए, यदि कोई पॉइंट नहीं समझ में आता है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, तो उसके लिए आप देख लीजिए। लेकिन यह सोचना कि यूट्यूब के द्वारा ही हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, ये उचित बात नहीं है। और रही बात पीडीएफ पढ़ना, तो पीडीएफ पढ़ने की आदत छोड़ दो। जब सब कुछ आपका टेक्स्ट बुक से ही लिया गया है, तो बेहतर है कि हम टेक्स्ट बुक ही क्यों नहीं पढ़ें। टेक्स्ट बुक से मैंने समझाया कि पीडीएफ के कन्वर्जन के दौरान बहुत सारी गलतियाँ जो हैं, वो पीडीएफ में चली जाती हैं। तो जब ऑलरेडी हमारे पास एक प्रमाणित किताब है जो 30 साल, 35 साल पहले की लिखी गई है, उस पर कोई संशय नहीं है, कोई संदेह नहीं है, तो आखिर उस बुक को हम क्यों नहीं पढ़ते हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। थैंक यू।